नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस कमोडिटी की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है क्रूड। बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ही ज्यादा न्यूज इवेंट है। कभी ऊपर चला जाता है 10%, 20%। अभी यदि रिसेंट में देखें तो ड्यू टू वॉर जो है वो अचानक से हमको 2 वीक में जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला अपसाइड। और अब जो है वो हमको डाउन साइड में जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो इतना वॉलेटाइल है कि क्रूड जो है वो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ क्यों ट्रेड होता है। बहुत ही ज्यादा जो है इसमें परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसका रीजन जो है वो हम आज फाइंड करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके वाइब्रेशन नंबर को देखेंगे। गैन स्क्वायर 9 में जब हम उसको उसमें इंसर्ट करने के बाद क्या की पॉइंट निकल के आते हैं, की लेवल्स निकल के आते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। और एक ओवरऑल रोड मैप जो क्रूड फॉलो करता है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हमने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूज किया है यहाँ पे, और उसका कोड जो हमको दिखा तो वो यूएस ऑयल का कोड है। तो इससे जो है वो हमने वाइब्रेशन नंबर जो है निकालने की कोशिश की। उस नंबर इस कोड से जो वाइब्रेशन नंबर क्रूड ऑयल का निकला वो 20 होता है। 20 20 जो है वो बेसिक यदि सिंगल डिजिट में करें तो वो 2 हो जाता है, जो मून साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 डिनोट्स मून साइकिल। और यही मेन रीजन है क्योंकि हमको इतने ज्यादा जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है क्रूड में, वो इसी वजह से जो है वो हमको देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि इसका वाइब्रेशन नंबर क्रूड का 20 है, और उसको यदि सिंगल डिजिट में करेंगे तो 2 आता है। तो मून साइकिल की वजह से जो है वो इतना ज्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक है। कमोडिटी कहिए, स्टॉक कहिए, इंस्ट्रूमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, बट हम जो जिस सिंबल की बात करते हैं, तो वाइब्रेशन नंबर को और भी ज्यादा डिटेल में जाने से पहले आइए देखते हैं कि हाँ, हमने जो आप लोगों को मूविंग एवरेज सिखाया है, 360 का मूविंग एवरेज यूज करना किसी भी चार्ट पे, क्योंकि वो 360 जो है वो किसी ना किसी प्लानिटरी साइकिल को फॉलो करता है। यदि 360 डिग्री यदि आप सर्कल चार्ट को जाएंगे तो वो वहां पे आ जाएगा। जैसे आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वो 360 डेज का जो है वो आपका एक सर्कल हो जाता है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 7 इयर्स का साइकिल फॉलो होता है। तो ये हमको 7 इयर्स का साइकिल दिखा रहा है। और यदि आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो 360 का जो मूविंग एवरेज होता है वो हमको 30 इयर्स के साइकिल को बताता है। तो इस तरह से जो है वो आप जैसे किसी भी टाइम फ्रेम में यदि सिर्फ ये मूविंग एवरेज को यूज करेंगे तो ये किसी ना किसी प्लानिटरी साइकिल के से को डिनोट करता है। तो आप इसको भी जो है वो अपने एक ट्रेंड को समझने के लिए कि ट्रेंड अप है या डाउन है, इसको एज ए स्टैंडर्ड रूल की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे जो है अपना नवंबर 2020 से जो है वो 360 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यदि हम वीकली चार्ट पे जाएं तो 2021 में 1 फरवरी को उसने वीकली चार्ट को जो है वो ब्रेकआउट दिया था। उससे पहले यदि आप देखें तो 2019 में वो उसके नीचे गया था और कंटिन्यूस 2021 तक जो है उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। और उससे पहले जो है वो 2014 में 2014 में जो है वो अक्टूबर में उसने एक बार ब्रेकडाउन दिया था। और तो काफी दिनों तक जो है वो ये ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो है वो करते रहता है। यदि आप मंथली चार्ट पे जाएं जो 30 इयर्स के साइकिल को ये मूविंग एवरेज फॉलो करता है, तो आप ये देखिए कि एक कंटिन्यूस बुल रन जो है वो हमको यहाँ से देखने को मिला।
1988 से लेकर के 2008 तक जो है वो इसने इसको जो है ये एक ब्रॉडर रेंज को आपको बताता है 360 का मूविंग एवरेज। तो आप इसको किसी भी चार्ट पे, इवन इंट्राडे के चार्ट पे भी जो यदि आप कैंडल को कैलकुलेट करके यदि यूज करेंगे तो वहां पे भी ये काफी यूजफुल होगा। उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको थोड़ा सा मिनट को या आवर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो है कैंडल को 360 के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिएगा, तो वो आपको जो एक अच्छा बैठेगा। यदि आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो जो लोग स्टॉक में इंडेक्स को ट्रेड करते हैं और इंडियन स्टॉक को ट्रेड करते हैं, उन लोगों को जो एक वीकली चार्ट, वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग जो है वो 5 मिनट के चार्ट पे 360 का मूविंग एवरेज उसको आप वहां पे कर पाएंगे। तो ये तो हमने एक मूविंग एवरेज पे क्रूड ऑयल की बात कर ली, लेकिन अब हम जिसकी चर्चा करने आए थे आज, वो था हमारा वाइब्रेशन का चार्ट। तो चलिए हम उसकी बात कर ले। और सबसे पहले तो हम इसको मंथली मोड पे ले आते हैं। तो ये हमारा मंथली चार्ट है। हम यहाँ पे हाई देख रहे हैं 147.27। हमारा रिसेंट हाई है 129.42। ये हमारा 114 का ये हाई बना है और ये रिसेंट जो है वो 107 का बना है। यहाँ पे यदि क्लोजिंग बेसिस पे यदि हम देखें तो लो जो बना है वो 33 का लो था एग्जैक्ट और 41 का क्लोज बना है। और ये तो अब नॉर्मल ट्रेडिंग हुई थी मार्च में, तो इसको एडजस्टेड 0.01 रखा गया है, तो इसको देखने में कोई खास फायदा है नहीं। लेकिन हम यदि हाई देखें तो 147 का हमको मिला, अभी रिसेंट का जो है वो हमको 129 का। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है और इस प्राइस पे ही जा करके ये क्यों रुकता है? यहाँ पे यदि हम देखें तो हाई जो है वो 41 का बना है। 41, 147, 129, यहाँ पे जो क्लोज आया है वो 40 का आया है। तो आखिर क्यों इस तरह के नंबर पे जो है वो बार बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेता है? तो आइए हम, ये हमारा वाइब्रेशन चार्ट आ गया गैन के। आपको भी याद होगा, मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि इसका वाइब्रेशन नंबर जो है वो 20 आता है, 2 डिनोट्स मून साइकिल। दैट्स व्हाई द वोलेटिलिटी, ये इतना जो वोलेटाइल है क्रूड का, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जो होता है। लेकिन न्यूज आएंगे, न्यूज तो उसको एक कैटलिस्ट का काम करती है न्यूज, लेकिन उसका नेचर है वोलेटाइल होना। तो इस वजह से तो 20 को जो है वो हमने गैन स्क्वायर ऑफ 9 में जो है वो इंसर्ट किया है। तो ये हमारा तैयार हो गया वाइब्रेशन का चार्ट। यदि 45 डिग्री का यदि हम लाइन देखें तो ये हमारा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये हमारा टोटल, चूंकि 20 के इंटरवल पे ही आएगा क्योंकि इसका वाइब्रेशन नंबर ही 20 का है। और अभी फिलहाल जो है वो 70 टू 20 का इसका इनर स्क्वायर का लास्ट पॉइंट है, ऑर्बिट चेंज का जो है, तो अभी वो वहां पे नहीं गया है। और यदि फर्स्ट गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो आएगा वो 20 × 20 यानी कि 400 पे आएगा। और बाकी की बात करना जो है वो गैन के 50% की बात करें तो चूंकि 20 है तो 20 देर आफ्टर 10 आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ पे आखिर आप देख लीजिए कि ये हमारा 45, आप गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे यदि बात करते हैं तो उसका जो भी कार्डिनल क्रॉस होता है और डायगोनल क्रॉस होता है वो सभी जो है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको 20 डिफरेंस पे जो है वो हमको एक रोड मैप मिला, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अभी आप ये देख लीजिए कि 40 का जो है वो एक हाई बना था, फिर उस जगह सपोर्ट लिया 40 पे ही, अभी 147 पे उसने एक्सट्रीम हाई बनाया,
तो ये सारे नंबर जो है वो आपको इस वाइब्रेशन चार्ट पे आपको दिखता है। 100 तो जो है आपको यहाँ पे 45 डिग्री के लाइन पे ही आपको दिख रहा है, ये हमारा 45 डिग्री का लाइन है, तो वो आपको वहाँ पे दिख रहा है 100। ये एक दूसरा डायगोनल नंबर है जहाँ पे आपको 140 का आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि ये वाइब्रेशन का चार्ट, और इसको आप रोड मैप की तरह यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप गैन स्क्वायर ऑफ 9 को एज ए रोड मैप यूज करते हैं, उसी तरह से गैन के इस वाइब्रेशन नंबर को यदि आप उसमें इंसर्ट करेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 में, तो वो हमारा एक दूसरा एक रोड मैप बन जाता है। इसमें आपको दोनों चीज मिलता है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का वाइब्रेशन नंबर और गैन स्क्वायर ऑफ 9। गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो एक ऑलरेडी प्रूवन टूल है। जब हम उसमें वाइब्रेशन नंबर का को इंसर्ट कर देते हैं तो हम एक एडेड एडवांटेज दूसरे चीज से जो है वो आ जाता है, और वो सिंपल हम उसके कोड से निकालते हैं। तो आप इसको अपने स्टडीज के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। 20 इज द वाइब्रेशन नंबर फॉर क्रूड ऑयल, यूएस क्रूड ऑयल, स्क्रिप्ट कोड यूएस क्रूड ऑयल, और उसका ये रोड मैप चार्ट, नेम चार्ट वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।